परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। सबको जय मसीह की। इस समय के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। आप सबकी प्रार्थना और प्रेम के लिए भी धन्यवाद। परमेश्वर महान है, अनुग्रहकारी है, दयालु है। अभी तक उसने चलाया संभाला, उस बात के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। और आप सबके लिए भी मैं परमेश्वर से आशीष मांगता हूँ। आज हम परमेश्वर के वचन से देखने के लिए जा रहे हैं। मेरा आज का जो मुख्य विषय है वो ये है, परमेश्वर का भय मानने से हमें आशीष मिलती है। एक व्यक्ति जब आशीषित होता है मेरे प्रियो, जब वो व्यक्ति परमेश्वर का जब भय मानता है। और जब हम भजन संहिता 128 पढ़ते हैं और उसकी 4 आयत में लिखा हुआ है, भजन संहिता 128 की 4, सुन जो पुरुष परमेश्वर का भय मानता हो वह ऐसी ही आशीष पाएगा। यहाँ पर हम भजन की किताब 128 एक ऐसा भजन और एक आशीषित व्यक्ति के परिवार और जीवन के बारे में बताता है जो परिवार परमेश्वर का भय मानता है। यहाँ पर एक व्यक्ति के बारे में, एक परिवार के बारे में, भय मानने वाला जो परिवार होता है उसकी आशीषों के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। और मेरे प्रियो, हम आशीष तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हमारे जीवन में परमेश्वर का भय होगा। अगर परमेश्वर का भय हमारे जीवन में नहीं है तो हम परमेश्वर की उन आशीषों को प्राप्त नहीं कर सकते जो आशीषें परमेश्वर हमें देना चाहता है। परमेश्वर की आशीषें प्राप्त करने के लिए, हमें अपने जीवन में सफल होने के लिए परमेश्वर का भय मानना जरूरी है। अब हम एक ऐसे ही व्यक्ति के बारे में देखेंगे जिसके जीवन में परमेश्वर का भय था। हम निकालेंगे उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 39 अध्याय और उसकी 2 आयत हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति 39 की 2 से लेकर हम जो है आगे कुछ आयतों को देखेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, इसलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया। और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वह करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। यहाँ पर हम यूसुफ के बारे में मेरे प्रियो देखते हैं। यूसुफ इस समय पोतीपर के घर में एक नौकर के समान काम कर रहा है। और यहाँ पर जब उसके स्वामी पोतीपर ने देखा कि ये जिस भी काम में हाथ डालता है परमेश्वर उस काम को सफल कर देता है। और यूसुफ एक भाग्यवान मनुष्य था, भाग्यवान पुरुष था। और इसका भाग्यवान पुरुष होने का एक ही कारण था कि ये परमेश्वर का भय मानने वाला एक पुरुष था। और दूसरी बात, ये जिस भी काम में हाथ डालता था, जो भी काम करता था, वो काम सफल हो जाता था क्योंकि परमेश्वर इसके साथ रहता था। आज मेरे प्रिय, हम ज्यादातर व्यक्तियों को देखते हैं वो अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं लेकिन वो आगे बढ़ नहीं पाते, वो कामयाब नहीं होते। इसका मुख्य कारण ये है कि हो सकता है कि उनके जीवन में परमेश्वर का भय ना हो। यहाँ पर हम यूसुफ के बारे में देखते हैं। यूसुफ एक नौकर होकर भी अपने स्वामी पोतीपर के घर में सारी चीजों का अधिकारी था। और कैसे यूसुफ जो है परमेश्वर का भय मानता था, हम देख सकते हैं कि जब यूसुफ के ऊपर पोतीपर की पत्नी ने शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव डाला, उस समय वहां पर हम देखते हैं कि वो कितना भय परमेश्वर का मानता था। वो वहां से बार बार उसे जो है मना करता रहा। लेकिन आगे जब हम देखते हैं, पढ़ते हैं, एक दिन धोखे से उसकी पत्नी ने उसको फंसाने के लिए षड्यंत्र रचा और हम वहां पर देखते हैं कि वो वहां से भाग गया। और उसके तहत भी उसको जो है वो निर्दोष होते हुए भी उसको जो है जेल खाने में डाल दिया गया, यूसुफ को। और वो यहाँ तक विश्वास योग्य रहा परमेश्वर का कि उसने जेल में जब जेल में पड़ा हुआ था, वो जेल में था,
उस समय भी वो परमेश्वर के विरुद्ध में कुड़कुड़ाया नहीं। उसने ये नहीं कहा परमेश्वर मैं तो निर्दोष था, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। वो इतना एक विश्वास योग्य था, इतना एक परमेश्वर का भय मानने वाला एक जन था। और आगे हम देखते हैं कि परमेश्वर का भय मानने की वजह से ही उसके अंदर परमेश्वर ने इतनी बुद्धि दी, वो स्वप्न का अर्थ बताने लगा। और मेरे प्रियो आगे देखते हैं कि उसकी इसी बुद्धि के द्वारा यूसुफ जो है मिस्र का प्रधानमंत्री बन गया। परमेश्वर ने उसको उठाया, परमेश्वर ने उसको खड़ा किया। जबकि एक समय ऐसा था, यूसुफ गड्ढे में पड़ा हुआ एक व्यक्ति था, उसके अपने भाइयों ने उसे गड्ढे में डाल दिया था। और उसका गड्ढे में डालने का कारण सिर्फ इतना था कि उसका पिता उससे बेहद प्यार करता था और उसके लिए अच्छे कपड़े जो है बनवाता था और उसे पहनाता था। इस कारण उसके भाई जो उससे जलन रखने लगे और उन्होंने उसे उठाकर गड्ढे में डाल दिया और मिद्यानियों के हाथों में उसको बेच दिया। पोतीफर के घर में वो रहा, वहां से जेल खाने में गया और परमेश्वर ने उसको जो बुद्धि दी थी उस बुद्धि के द्वारा वो बाहर आया और फिरौन राजा के सामने वो खड़ा हुआ। स्वप्नों का अर्थ उसने बताया और फिरौन ने उसको मिस्र का प्रधानमंत्री है जो बना दिया। सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो वह ऐसी ही आशीष पाएगा। अगर आज मेरे प्रियो में अपने जीवन में आशीषित होना है, अगर हमें अपने जीवन में आशीष को प्राप्त करना है, हमें सफल होना है, हमें आगे बढ़ना है, तो हमें परमेश्वर का भय है जो मानना पड़ेगा। हमें किसी मनुष्य का भय नहीं मानना, हमें किसी वस्तु से डरना नहीं, हमें किसी मनुष्य से डरना नहीं है। हमें सिर्फ डरना है तो स्वर्ग के परमेश्वर से डरना है जिसने हमारे हाथों में ये व्यवस्था दी है। यूसुफ परमेश्वर का भय मानता था, परमेश्वर ने उसको बढ़ाया, प्रभु ने उसको आगे किया। आज मेरे प्रियो इस वचन के माध्यम से मैं आप लोगों को इतना बताना चाहूंगा, आज से हम परमेश्वर का भय मानना शुरू करें। विशेषकर जितने परमेश्वर के लोग हैं जो इस संदेश को सुन रहे हैं, वो प्रार्थना करें और प्रभु से कहे कि परमेश्वर तेरा भय मेरे जीवन में आने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। क्योंकि परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति कभी भी पाप है जो नहीं करता, कभी भी परमेश्वर के विरुद्ध का काम है जो नहीं करता। चाहे उसके पास ऑफर भी आए तब भी वो वहां से भागेगा, जैसे यूसुफ वहां से भागा। और उसी प्रकार हमारे जीवन में भी भय होगा तो हम भी जो है परीक्षाओं से, वासनाओं से हम भी भागेंगे और अपने आप को हम बचा कर रखेंगे। इसलिए हमारे जीवन में परमेश्वर का भय होना, परमेश्वर का डर होना बहुत जरूरी है। मैं आप लोगों के लिए समय प्रार्थना करना चाहूंगा। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज की इस वाणी के लिए प्रभु, जो आपने बताई प्रभु के परमेश्वर पिता तेरा भय मानने के द्वारा प्रभु एक मनुष्य आशीष पाता है, सफल होता है, आगे बढ़ता है। प्रभु सुनने वाले श्रोताओं के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, सबके जीवन में अपना भय दे प्रभु, सब आशीषित हो जाए, सफल हो जाए और तेरे मार्गों पर प्रभु चल सके। प्रभु भजन संहिता प्रभु जी हमें हालेलुया हमने पढ़ा प्रभु जी, एक प्रभु जी हालेलुया भय मानने वाले व्यक्ति और परिवार के बारे में प्रभु बताती है, और जो जो आशीष उसके अंदर है प्रभु जी हालेलुया, वो आशीष प्रभु परमेश्वर हालेलुया हर एक व्यक्ति को मिलने के लिए हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं। सारी महिमा तुझे देते हुए यीशु नाम में हम प्रार्थना मांगते, सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं और आप सबके प्यार के लिए भी धन्यवाद। आप लोग जो हमसे प्यार करते हैं उसके लिए प्रभु का धन्यवाद। आगे भी हमें सपोर्ट करें और हमारे लिए प्रार्थना करें। हमारी प्रार्थना भी निरंतर आप लोगों के लिए होती रहेगी। जय मसीह।